हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नाइट ऑफ ज़ोडिएक मूवी की। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अब से हजारों साल पहले जब अर्थ पे देवता रहते थे तो वो इंसानों पे जुल्म करते थे, लेकिन जंग और ज्ञान की देवी अथीना, जो कि बहुत आसानी से इंसानों को खत्म कर सकती थी, उन्होंने इंसानों की रक्षा करने की ठानी। तो दुनिया के सारे नाइट्स ने उनका साथ देने की कसम खाई। अथीना के खत्म हो जाने के बाद में नाइट ने सितारों की ऊर्जा को काबू किया और अथीना के खात्मा करने वालों को मार दिया। तभी हमें दो नाइट को लड़ते हुए दिखाते हैं, जिनमें से एक नाइट के पास में एक छोटी सी बच्ची थी और दूसरा नाइट उस बच्ची को मारना चाहता था, क्योंकि वो बच्ची अथीना का दूसरा जन्म थी इंसान के रूप में। वो नाइट अथीना को बचाने के लिए उस दूसरे नाइट को मार देता है और खुद भी मर जाता है। उसके बाद में वो अर्थ पर आकर गिरता है तो वो बच्ची दो इंसानों को मिल जाती है, जिसके बाद हमें 18 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां एक सेया नाम का लड़का एक फाइट क्लब में फाइट करने जा रहा होता है और वो अपने बचपन के फ्लैशबैक देख रहा होता है, जिसमें उसकी बहन उसे फाइट करना सिखा रही होती है। उसके बाद में वो फाइट रिंग में जाकर फाइट करने लगता है, जहां वो अटैक करने से ज्यादा अपने आप को बचा रहा होता है। तो ऑडियंस को देखने में मजा नहीं आता है, तो इसलिए उस जिम का ओनर कैसियस उस पे गुस्सा होने लगता है और खुद रिंग में आ जाता है और दूसरे फाइटर को नॉकआउट करके खुद सेया से लड़ने लगता है, बल्कि उसे मारने लगता है, क्योंकि सेया उससे नहीं बच पाता है। कैसियस किसी से भी नहीं हारता था, लेकिन तभी सेया बेहोश हो जाता है और उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, जिससे कैसियस दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोनों ही वापस खड़े हो जाते हैं। और अब जब सेया कैसियस के पंच मारता है तो उसके पंच से एक अलग ही तरह की ऊर्जा निकल रही होती है, लेकिन फिर सेया को वहाँ कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रास्ते में उसे एक लंबे बालों वाला इंसान मिलता है, जो कि उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। उसके बॉस का नाम एलमन कीडो होता है। वो सेया को बताते हैं, तुमने जो अभी ऊर्जा दिखाई है उसकी वजह से तुम्हारे पीछे गुराट पड़ जाएगी, जो कि कोई और नहीं एलमन की एक्स वाइफ होती है। लेकिन सेया के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर गुराट के लोग आ जाते हैं, तो सेया एलमन के साथ में भागने लगता है और वो लंबे बालों वाला इंसान गुराट के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको वहीं मारकर बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलमन का एक और आदमी होता है जिसका नाम माइलॉक था, वो भी उनकी मदद करता है और वो लोग कार में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। तो गुराट उनका एक शिप से पीछा करती है और उन पर शूट कर रही होती है। जहाँ रास्ते में सेया पूछता है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तो एलमन बताता है कि वो तुम्हारी ऊर्जा के पीछे पड़ी है, लेकिन सेया को अपनी ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग एक टनल के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ सेया उनके साथ में जाने को मना कर रहा होता है, तो माइलोग उसे बेहोश कर देता है। तो सेया एक सपना देखने लगता है, जिसमें उसकी बहन उसे फाइट करना सिखा रही होती है। उस बीच में सेया उसके गले में पड़ा हुआ एक लॉकेट उसे छू लेता है, जिससे एक ऊर्जा निकलती है। तो गुराट को उनके बारे में पता लग जाता है। जब गुराट उन्हें लेने आती है तो सेया की बहन सेया को छिपा देती है और गुराट सिर्फ उसकी बहन को वहां से लेकर चली जाती है। तभी सेया की आंख खुलती है तो वो एक हाईटेक प्लेन में होता है। एलमन उसे अपने घर ले जाता है और उसे समझाता है, उसे अथीना के बारे में बताता है और सेया से कहता है कि तुम एक नाइट हो जिसे अथीना की रक्षा करनी है। लेकिन सेया को लगता है कि एलमन पागल है, तो सेया वहां से जाने लगता है कि तभी एलमन उसकी बहन की बातें करने लगता है। तो सेया रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में क्या जानते हो? तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि तुम एक पेगासस नाइट हो। और एलमन उससे कहता है कि तुम उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो अगर तुम मैरन के पास चले जाओ, जो कि एक सिल्वर नाइट है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर सेया एलमन को पागल बताता है कि तभी वहां पर एलमन की बेटी सियाना आ जाती है, जो कि कोई और नहीं अथीना का इंसानी रूप था। एलमन ही वो आदमी था जिसे वो नाइट के पास से वो बच्ची मिली थी। सियाना अपने साथ में एक बॉक्स लाई होती है, जो कि वो सेया को दे देती है। उसमें वही लॉकेट था जो उसकी बहन पहनी हुई थी। ये सारी चीजें देखकर सेया वहां रुक जाता है। उसे लगता है शायद उसे उसकी बहन मिल जाए। तभी हमें कैसियस को दिखाते हैं। उसके पास में गुराड होती है। वो जिम को बंद करना चाहती थी, क्योंकि वो जिम उसी की थी जिसे कैसियस चलाता था, लेकिन कैसियस ऐसा करने से मना कर रहा होता है। तो गुराड का एक आदमी जिसका नाम नीरो था, वो उसकी हंसी उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम एक बच्चे से हार गए। लेकिन कैसियस कहता है, मैं नहीं हारा था, मैं तुम्हारे लोगों से भी लड़ सकता हूँ। तो गुराड उसे एक मौका देती है। तभी हमें सेया को दिखाते हैं। वो उन लोगों के साथ में खाना खा रहा होता है। तो एलमन को
एक काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो सया और सियाना के बीच में कुछ बात हो रही होती है कि अचानक से सियाना की ऊर्जा जाग जाती है। ऊर्जा के निकलते ही घर के जितने भी डोर और विंडो होते हैं उन सब पे शील्ड लग जाती है। तभी एलमन भी वहाँ आ जाता है और सियाना भी अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर लेती है। तो एलमन बताता है कि उसने अपने घर में एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है जो कि सियाना की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अगर उसकी ऊर्जा बाहर चली गई तो गोराट को उनके बारे में पता लग जाएगा। सियाना बहुत टाइम से इसी घर में कैद थी। इधर कैसियस गोराट के साइबोर्ग से लड़ रहा होता है। वैसे तो वो उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत ना हारने की वजह से गोराट उसे पावर देने की सोचने लगती है। तभी हमें सया को दिखाते हैं। वो अकेले में बैठा होता है तो उसके पास में सियाना आती है। तो सया उससे उसके बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तभी किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद में वो एलमन और गोराट को मिली थी, लेकिन गोराट को उस नाइट के आर्मर में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसने उससे बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप की। गोराट के साइबोर्ग भी उसी से बने हुए थे। तभी हमें गोराट को दिखाते हैं जो कि एक ऊर्जा वाले बच्चे की ऊर्जा को मशीन के थ्रू अपने अंदर डाल रही होती है। जहाँ नीरो और गोराट की बातों के दौरान ये पता चलता है कि गोराट सियाना को मारना नहीं चाहती है, वो सिर्फ उसकी ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा न्यूट्रलाइज नहीं होगी तो वो दुनिया को बचाने के लिए सियाना को मार भी सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि सियाना की ऊर्जा दुनिया तबाह कर सकती है। इसलिए वो उसे ढूंढना चाहती थी। तो नीरो उससे कहता है तुम अपने कैदी से पूछ लो। उनके पास में वो लंबे बालों वाला आदमी था, उन्होंने उसे कैद कर लिया था। इधर सया अपनी नाइट की ट्रेनिंग के लिए सिल्वर नाइट मैरिन के पास में जा रहा था, जिसके लिए उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जहाँ उसे मैरिन मिलती है। लेकिन वो उसे सिखाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए नाइट बनना चाहता था। वो सया से कहती है कि तुम्हारी तरह एक और नाइट था जो कि अपने पर्सनल मैटर के लिए नाइट बनना चाहता था। वो तुम्हारे बराबर का पावरफुल था, जिसे हम फिनिक्स के नाम से जानते हैं। दरअसल में पेगासस और फिनिक्स नाइट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मैरिन उसे सिखाने लगती है। वो उसे एक छोटा सा पत्थर तोड़ने को देती है, लेकिन सया उसे नहीं तोड़ पाता है। तो वो उसे वो पत्थर अपनी ऊर्जा से तोड़ कर दिखाती है, जिसके बाद में वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। तभी कैसियस को दिखाते हैं। उसे गोराट ने एक सूट दे दिया होता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इधर सया बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो मैरिन उसे समझाती है कि उसे अपने माइंड को फ्री करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए ये सीख रहे हो। तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना होगा। तो सया ऐसा करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। पर वो हार नहीं मानता है और कोशिश करता रहता है। तभी वो अचानक से एक पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद में हमें नीरो को दिखाते हैं। वो उस लंबे बालों वाले इंसान के पास आया होता है और उसके दिमाग में ही उसे कुछ मॉन्स्टर दिखाकर उसे डराकर उसे एलमन का पता पूछ लेता है। नीरो के पास में किसी तरह की पावर होती है। इधर अब सया बहुत बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है। उसके बाद में उसके गले में पड़ा हुआ वो लॉकेट अचानक से एक बॉक्स में बदल जाता है और फिर वो उसके पीछे पेगासस की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में वो उसका आर्मर बन जाता है। मतलब वो कोई लॉकेट नहीं था, वो पेगासस आर्मर था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं, जिससे उसे पता लगता है कि जब गोराट उसकी बहन को ले गई थी तब एलमन भी उसके साथ में था। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस एलमन के पास जाने लगता है। लेकिन मैरिन उससे कहती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। सया फिर भी वहां से जाना चाहता था। इस वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। कुछ देर फाइट होने के बाद में सया का आर्मर फिर से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अपनी बहन की वजह से भटक गया था। तभी मैरिन भी उसे जाने देती है। तो वहां पहुंचते ही सया एलमन के पास जाने लगता है और बहुत गुस्से में होता है। लेकिन सियाना उसे रोक लेती है और अपने साथ में सिटी ले जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। जब वो बहुत छोटी थी, एक दिन वो अपनी मॉम के मतलब गोराट की गोदी में थी और उसकी ऊर्जा जाग गई। छोटी होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे उसकी मॉम के दोनों हाथ तबाह हो गए और वो मरने वाली थी। लेकिन एलमन ने उस नाइट के गोल्डन सूट से उन्हें बचा लिया। लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी, जो कि उन्हें उन बच्चों से मिलती थी। तो एलमन उनके साथ जाया करते थे, लेकिन फिर वो बच्चे मरने लगे तो एलमन ने उनका साथ छोड़ दिया। साथ ही गोराट मुझे भी मारना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि
मेरी वजह से दुनिया तबाह हो सकती है। फिर वो सया से कहती है कि अब मुझे भी लगता है कि शायद मेरी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे कुछ ऐसे सपने दिख रहे थे जिसमें उसकी ऊर्जा बेकाबू होने की वजह से दुनिया तबाह हो रही थी। इसलिए वो सया से कहती है कि अगर ऐसा हो तो तुम मुझे रोक देना, मतलब मार देना। लेकिन सया ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहती है कि तुम्हारी बहन के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए गोराड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो उसमें नजर रख रही थी और तुम्हारी बहन ये बात जानती थी, इसलिए वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। तभी हमें एलमन को दिखाते हैं। गोराड को अब उसका पता लग गया था तो वो वहीं आ गई होती है जहां उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो पता लगता है कि एलमन ने गोराड को बचाने के लिए कई ऊर्जा वाले बच्चों की जान ली थी, मतलब सियाना को भी गलत पता है। तभी सया और सियाना भी वहां आ जाते हैं। तो एलमन गोराड से लड़ता है, लेकिन गोराड के हाथ उस नाइट के आर्मर से बने हुए थे, इसलिए वो उससे बहुत पावरफुल थी, तो वो उसे मारने लगती है। इधर सया भी गोराड के लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कैसियस आ जाता है जो कि अब बहुत पावरफुल हो गया था। तो सया अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। कैसियस उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई लगाता है। इधर एलमन के पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो अपने घर में लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलमन भी मर जाता है। पर गोराड वहां से बचकर भाग जाती है और वो सियानो को भी अपने साथ में ले जाती है। तभी माइलोग निकल कर आता है और इधर शया भी होश में आ गया होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा जाग गई होती है। तो वो लोग गोराड के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। इधर गोराड ने सियाना को एक मशीन में लिटा दिया था, जिससे नीरो स्टार्ट करने वाला था। गोराड सियाना से बात करती है और उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे करना पड़ेगा। वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, जिसके बाद वो मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिससे सियाना चिल्लाने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर माइलोग और सया भी वहां आ गए होते हैं। सया प्लेन से ऐसे ही नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते ही वो अपने आर्मर में होता है, जहां वो उसके लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। इधर गोराड से सियाना का दर्द नहीं देखा जा रहा था, तो वो नीरो से मशीन बंद करने को कहती है, लेकिन वो नहीं करता है। तो गोराड उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। तो अचानक से नीरो फिनिक्स नाइट में बदल जाता है। वो वही नाइट था जिसकी मैरिन बात कर रही थी। वो उन लोगों को मारकर गोराड से लड़ने लगता है, पर गोराड उसके सामने कमजोर पड़ रही होती है। इधर से कैसियस को एक ही किक में मार देता है। जब सया अंदर आता है तो नीरो गोराड को मारने वाला होता है। सया सियाना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरो उसके बीच में आ जाता है और उसे ऊपर ले जाता है, जहां उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे पे अपनी ऊर्जा से अटैक कर रहे होते हैं कि तभी सियाना की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। वो अथीना में बदलने लगती है, जिससे बहुत खतरनाक ऊर्जा के ब्लास्ट हो रहे होते हैं कि तभी नीरो सियाना पे अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि नीरो का आर्मर तबाह हो जाता है और वो कहीं दूर जाकर गिरता है। इधर सया भी उसके करीब खिंचा चला जा रहा होता है, उसका भी आर्मर तबाह होने लगता है। ये वही सीन था जो सियाना ने अपने सपने में देखा था, जिसके लिए वो खुद को मारने को कह रही थी, लेकिन सया ऐसा नहीं करता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, जिससे वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद में वो गोराड के हाथ भी ठीक कर देती है और नीरो भी बच जाता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।